किसान आंदोलन 2.0 क्यों? लोकसभा चुनाव से पहले ही आंदोलन क्यों? भारत को WTO से क्यों बाहर लाना चाहते हैं किसान? किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर इस वक्त आक्रोशित है, सड़क पर है और दिल्ली बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। सस्पेंस इस बात पर है कि किसानों और सरकार के बीच क्या इस बार बात बन जाएगी? क्या सरकार किसानों की मांग मान लेंगे? ये बात तो खैर बैठक के बाद ही साफ होगी, लेकिन किसानों की 13 मांगों में से एक अहम मांग है हिंदुस्तान को WTO यानी विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकाला जाए और भारत सभी मुक्त व्यापार समझौतों यानी FTA को खत्म कर दे। क्या ये पॉसिबल है? इसे समझिए। FTA खत्म करने की मांग कोई नई नहीं है, काफी पुरानी है और विवादित भी है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किसी भी दो देश, एक देश और देशों के समूह या किसी संगठन के बीच होता है। इसमें दो देश के बीच तमाम टैक्स जैसे सीमा शुल्क, सब्सिडी और दूसरी चीजों को आसान बनाया जाता है। इसका विरोध करने वाले संगठनों की आम मान्यता होती है कि FTA से स्वदेशी कंपनियों या व्यापार संगठनों को नुकसान होता है। क्या किसान संगठनों का दावा 100% सही है या इसमें कुछ पेच है? इसे समझिए। दरअसल किसान MSP की गारंटी, फसलों की खरीद और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर कानूनी गारंटी चाहते हैं। वहीं WTO के नियम इसके ठीक उलट है। भारत ने भी WTO में शामिल होने के साथ ही वादा किया है कि वो अपने यहाँ MSP तय करने की कोई गारंटी नहीं देगी। इसके अलावा WTO में शामिल होने की और भी कई शर्तें होती हैं जिन्हें सभी सदस्य देशों को स्वीकार करना होता है। इसी वजह से किसान चाहते हैं कि MSP संबंधी उनकी मांगों को मानने के लिए भारत WTO से बाहर आ जाए। साथ ही वो सभी FTAs को भी रद्द कर दे, जिससे उसे किसी भी दूसरे देश या संगठन की शर्तों के आगे झुकना ना पड़े। लेकिन ऐसी मांग करने वाले किसान संगठन शायद ये भूल रहे हैं कि WTO में शामिल होने के बाद से भारत का व्यापार काफी बढ़ गया है। इसने भारत को अपनी प्रोडक्ट्स और सेवाओं के लिए ग्लोबल मार्केट तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाया है। विदेशी कंपनियों ने भारत में ज्यादा निवेश किया है और ये सब कम टैरिफ और प्रतिबंधों में ढील के कारण ही संभव हो सका है। भारत के WTO में शामिल होने के फायदे क्या हैं? किसी देश को विकसित राष्ट्र बनाने में WTO का बड़ा रोल होता है, या यूं कहें कि किसी देश को डेवलप कंट्री बनाने में WTO मदद कर सकता है। आजादी के बाद से भारत GATT यानी कि जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड और 1 जनवरी 1995 को इसकी जगह लेने वाले संगठन WTO का एक संस्थापक सदस्य है। WTO की व्यापार तकनीक अधिक मुक्त व्यापार किसी देश की आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है और साथ ही देशों को विकसित करने में मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा WTO समझौते में कई ऐसे फैक्टर हैं जो भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के हितों को ध्यान में रखते हैं। WTO समझौते व्यापार को बढ़ावा देने वाले हालात बनाने की कोशिश करते हैं, जो भारत जैसे देश के लिए बहुत जरूरी है। दरअसल WTO विकासशील देशों की एक मजबूत आवाज है। WTO के समझौतों का मतलब है कि सबसे शक्तिशाली देशों समेत सभी देशों को इसके नियम पर चलना होगा, यानी शक्ति के शासन के बजाय कानून का शासन चलेगा। कोई विकसित देश WTO के मामले में चौधरी नहीं बन सकता, जिसका फायदा सीधे सीधे डेवलपिंग कंट्रीज को मिलता है। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकती। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक लंबी लिस्ट तैयार की है। किसानों ने सरकार के सामने WTO के अलावा 12 और मांगे रखी हैं, जिनमें से हम आपको 5 बड़ी और अहम मांगों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें सभी फसलों की खरीद के लिए MSP गारंटी कानून बनाना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक फसलों की कीमत तय करना, किसान खेतिहर मजदूरों का कर्जा माफ करना, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा से लागू करना, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपए की मजदूरी की मांग शामिल की गई है। इसके अलावा आंदोलन में मरने वाले किसानों के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग और समझौते के मुताबिक घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग भी शामिल है। किसानों ने नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां और खाद वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ा कानून लाने की मांग की है। मिर्च, हल्दी और दूसरे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन और संविधान की
5वीं सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद करने की भी मांग शामिल है। खबर है कि किसानों की 13 में से 10 मांगों को मानने पर सरकार सहमत होती दिख रही है, लेकिन बाकी मांगों को ग्रीन सिग्नल देने में अभी कुछ वक्त लगेगा। आपको बताते हैं कि इन मांगों पर सरकार और किसानों के बीच अब तक सैद्धांतिक सहमति नहीं बन सकी है। इसमें सबसे पहली डिमांड है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा टेनी की जमानत रद्द हो। इसके अलावा फसल उपजाने की जो लागत आती है उसका 50% किसानों को मिले। एमएसपी को सरकारी गारंटी कानून के दायरे में लाने की घोषणा हो। 2021 के आंदोलन में किसानों पर दर्ज हुए एफआईआर वापस हो जाए। हालांकि पिछली बार के आंदोलन में किसानों और सरकारों के बीच 13 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। सारा विपक्ष और सारे किसान संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे, जिसके बाद पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया था। हालांकि इस बार कानून भी वही है, मुद्दा भी वही है, विपक्ष भी वही है, लेकिन इस बार विपक्ष के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन के जरिए राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए अलग ही नैरेटिव सेट करने में जुट गए हैं। एमएसपी के नाम पर राहुल गांधी बड़ा गेम खेल गए। जहां पिछली बार राहुल गांधी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर लगातार नकार रहे थे, जबकि इस बार राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। राहुल गांधी ने इसे न्याय के पथ पर पहली गारंटी बताया है। यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि राहुल गांधी ने ये ऐलान उस वक्त किया है जब किसान आंदोलन 2.0 शुरू हो चुका है और पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। राहुल गांधी ने जैसा ऐलान किया और इस ऐलान के लिए जो वक्त चुना है, उससे साफ है कि कांग्रेस किसान आंदोलन का पूरी तरह से फायदा उठाना चाहती है। इंडिया अलायंस से अलग हो चुकी ममता बनर्जी ने भी किसान आंदोलन को खुला समर्थन दिया है। ममता पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बहुत जल्द मिलने वाली है और ये तीनों ही सीएम किसान आंदोलन के समर्थक हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।